और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो। ढूंढो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दोस्तों, क्या रवांडा में अज्ञात लोग नहीं हो सकते? अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर वो यूके में हो सकते हैं, अगर वो यूएस में हो सकते हैं, तो रवांडा में भी हो सकते हैं। रवांडा कौन सी इतनी बड़ी 30 मार का चांद पे थोड़ा ना रवांडा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন খালিস্তানে ইস্যু নতুন করে বিগত কিছু সময় ধরে ওঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসবের মধ্যে পাকিস্তান, কানাডা, লন্ডন সহ অনেক দেশে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা একের পর এক দেশ বিরোধীদের খতম করছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, खुशखबरी है। दोस्तों, आपको याद है 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था, और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। दोस्तों, आज मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, उनकी अभी क्या पोजीशन है। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए, कहां चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, कहां गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो। ढूंढो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। दोस्तों, कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर था, ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था इनका? कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, अटैक करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में। और फिर जो भी इनकी मांगे हैं, वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सबके सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए, और अज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट। जब से अज्ञात वाले आए हैं, तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को। घरों के अंदर, घरों के बाहर, खुद के घरों के, इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा। ये नए लोगों से दोस्ती करने में डरते हैं कि पता नहीं अज्ञात से तो हमने दोस्ती नहीं कर ली। ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। इनका ये हाल हो गया। इतना डर, इतना खौफ खालिस्तानियों के अंदर, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की। मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं, ठीक है। सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले। मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है, ठीक है जी। अब देखिए वहां पे हुआ क्या, ये जानने की जरूरत है। मैं लंदन की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे, सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने डाल दिया। एनआईए ने बोला जाओ भैया, सबकी नाम, सबकी फोटो। जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है, तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू, मुंह से धुआं और कहीं और से भी धुआं। बहुत परेशान है खालिस्तानी कि वेबसाइट पे क्यों नाम डाले। उनका प्रॉपर नाम डाला है, उनकी फोटोग्राफ डाली है, उनका नाम, बाप के नाम, करंट एड्रेस, सब कुछ। तो पता ही लोग क्या कह रहे हैं खालिस्तानी, ये एनआईए ने अपनी हिट लिस्ट बनाई है। ये सब अपने गुर्गों को बताना चाहता है भारत की, ये यहां पे रहता है, इसको मार। नहीं,
भारत सिर्फ ये सब कुछ करते हैं। आप FBI का देख लो, FBI का मोस्ट वांटेड है, आप FBI की वेबसाइट में चले जाओ, आपको वहां पे दिख जाएगा। तो हमने कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया भाई? हम कौन सा कह रहे हैं किसी को मारो, किसी को मत मारो। लेकिन दोस्तों इनको डर किस चीज का लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये देखिए, ये अवतार सिंह खांडा तो मर गया, आपको पता ही है। अवतार सिंह खांडा मर गया, उसको आई थिंक हार्ट अटैक हो गया था, उसको कैंसर था पर वो हार्ट अटैक से मर गया। ये पता नहीं क्या लोचा है इनका। और इन लोगों ने बोला कि इंडिया ने मारा, इंडिया ने मारा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मानती हैं कि निज्जर और पम्मा ने मिलकर उसको निपटा दिया। आपस में खालिस्तानी लालची भी तो हैं ये लोग, खालिस्तानी पैसे के चक्कर में एक दूसरे की हत्या करना, ये सब बड़ा आम है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि खालिस्तानियों पे नकेल चढ़ाई जाए तो इनकी संपत्ति, खालिस्तानियों की जो संपत्ति है उसकी कुर्की होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार। इनके रिश्तेदार यहां पे रहते हैं। यार पंजाब एक खुशहाल, ठीक है, खुशहाल जगह है पंजाब। इट्स अ प्रॉस्परस प्लेस, खुशहाल लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं पंजाब के। आप पंजाब जाओ, आपको खुशी हो जाती है। मैं तो पोस्टेड रह चुका हूं ना पंजाब में, सॉइल हूं। द पीपल आर ब्यूटीफुल, पीपल आर लवली, पीपल आर हॉस्पिटेबल, अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताता हूं खालिस्तानियों को कैसे आपने कंट्रोल करना है। हमारी रेजिमेंट्स हैं, बहादुर रेजिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे सिख भाई हैं। पंजाब रेजिमेंट में हैं हमारे सिख भाई, हमारे सिख रेजिमेंट में हैं सिख भाई, हमारे सिख लाइट इन्फेंट्री में हमारे सिख भाई। और भी इंडिया की कोई ऐसी रेजिमेंट नहीं है जिसमें आपको कोई सरदार भाई नहीं दिख जाएगा, राइट। और ये बड़े बहादुर हैं, बड़े वीर हैं। इन्होंने दबादब जो काम करा है ना, जो काम करा है देश के लिए, राइट। अब एक बात बताओ, एक हमारा फौजी सिख भाई है, मैं आपसे साफ सीधी बात कहता हूं, एक फौजी सिख भाई है जिसने बड़ी, जिसको कहते हैं कि दलेरी से काम करा है और जिसने सीने पे गोली खाई है, जिंदा है, ही इज देयर, या फिर वीरगति को प्राप्त हो गया। देश के नाम उसने अपना शीश चढ़ा दिया भारत मां की कदमों में। उसने बोला ठीक है, मैं देश के लिए अपनी जान दे देता हूं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, मानिए कि वो दुनिया से चला गया, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। उस औरत ने तो अपना सब कुछ खो दिया। वो जो बच्चे हैं उसके एक दो छोटे छोटे, उनकी तो दुनिया उजड़ गई। तो मैं बताता हूं खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहिए। आप मेरी बात सुन लीजिए और मैं चाहता हूं कि भगवंत मान जी आप सेंटर से बात करें इस मामले में और आप कदम उठाएं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, राइट, और भी जगह होगी, ये जितने भी नॉन खालिस्तानी हैं इन सबकी प्रॉपर्टी है। आप गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर तोड़वा दो, बुलडोजर चलवाओ, उसका घर तोड़वा दो। फिर इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का जो हमारा सिख भाई है, जो पंजाब में रहता है, सिख भाई जो हमारा है, उसको आप पैसे दो, 2 करोड़, सरकार दे 2 करोड़ टैक्स फ्री, और बोले कि भाई आपने देश की सेवा करी है, ये प्लॉट आपका है, आप उस प्लॉट। ये पंजाब की जमीन गंदा करते हैं खालिस्तानी। खालिस्तानी पंजाब की जमीन को नापाक करते हैं, गंदा करते हैं, और वो जमीन तभी साफ हो पाएगी जब उसके ऊपर एक इंडियन आर्मी का जो सिख भाई है उसका घर बने, और वो पुराने घर में ना रहे, उसके घर को पहले तोड़ो पन्नू के, और वहां पे सिख भाई को 2 करोड़ रुपए दो, कहना कि भाई आपने देश की सेवा करी है, आलीशान कोठी बनाओ अपने लिए, आलीशान कोठी, और उसके अंदर जहां जहां पे खालिस्तानियों की जमीन है वहां वहां खालिस्तानियों की जमीन जब्त करो। इनके रिश्तेदार जो है ना, इनके रिश्तेदारों को बोलो ठीक है आपकी गलती नहीं है अगर उसने कुछ करा है तो, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक चवन्नी पकड़ी गई ना, उसने लंदन से भेजा या कनाडा से आपके लिए एक चवन्नी भेजी है, तो बेटा तुम्हें टांग देंगे, बाकी तुम अपना काम करो, तुम्हारा कोई मैटर नहीं है। अगर तुमने चवन्नी ले ली, और तुम सर्वेलेंस पे एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम विदेश गए और तुमने इस खालिस्तानी से मिला तो वापस आते वक्त वो चवन्नी तुम्हारी निकालेंगे। फिर इनको कट ऑफ करो पंजाब से, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इनको कट ऑफ करना, ठीक है। तब अब एक बंदा वापस आ रहा है, आपको पता है खालिस्तानियों में एक बंदे के वापस, और इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी इसको। और एक एक खालिस्तानी को कॉलर पकड़ के, यहां पे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए दुनिया भर से भारत लाना है। ये सिर्फ शुरुआत है, आप देख लेना, चुनाव खत्म हो जाए फिर देखना,
एक एक करके आएंगे। ऋषि सुनाक ने तो ऐसा लॉ बना दिया यूके में दोस्तों कि सब के सब ये जितने भी हैं ना इलीगल, ये सब जा रहे हैं रवांडा। ये सब जा रहे हैं रवांडा। उसने उसके हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। उसने क्या बोला था? उसने बोला नो इफ नो बट, जहाज तैयार है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं पकड़ो भेजो, पकड़ो भेजो, पकड़ो भेजो। इंडियन गवर्नमेंट को टाई अप करना चाहिए ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट के लिए, और टाई अप करके बोलो कि ठीक है आपको पैसे चाहिए, थोड़े आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़े पैसे हम लगाते हैं, भेजो रवांडा, रवांडा भेजो। दोस्तों क्या रवांडा में अज्ञात लोग नहीं हो सकते? अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर वो यूके में हो सकते हैं, अगर वो यूएस में हो सकते हैं, तो रवांडा में भी हो सकते हैं। रवांडा कौन सी इतनी बड़ी 30 मार का चांद पे थोड़ा रवांडा, ये रहा बगल में अफ्रीका में, अज्ञात वहां भी पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो खालिस्तानी हैं इनको रवांडा भेजा जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।